इतनी बेसिक डिमांड है कि पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। आज आपको सीटी स्कैन करना हो, आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसी दुकान मिल जाएगी जहां पे आपका सीटी स्कैन हो सकता है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो अपनी कार के अंदर बैठा हुआ है और उसके गले में गोली लगी हुई है स्नाइपर की। यानी कि एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है पूरे सारे कश्मीरियों को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कि अगर ज्यादा चाय की तो फिर ये अंजाम होगा। तो कितनी लाशें गिरी हैं इसका हिसाब जो है वो न लगाया जा सके, लोगों को पता ना चले, इसके लिए अस्पतालों के ऊपर कब्जा किया गया है। पाकिस्तान आर्मी कश्मीर को अगर बलूचिस्तान बनाने पे राजी है कि हम बलूचिस्तान को मैनेज कर रहे हैं वैसे हम इसको भी मैनेज कर लेंगे, तो अगर कश्मीरियों ने मान लिया कि ठीक है अगर इन्होंने बलूचिस्तान वाला ही काम करना है तो ठीक है, अब हम भी वही काम करेंगे जो बलोच करते हैं, तो पाकिस्तान फौज का क्या बनेगा। आसिम मुनीर के रूल में आप देखें कि पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में सबसे सक्सेसफुल, सबसे लार्ज स्केल और बड़े ऑपरेशंस जो है वो बीएलए ने और बलोचों ने किए। इट इज यू आसिम मुनीर हु इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टेट पाकिस्तान इज इन। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहने भाई जो एनआरआईज हैं जो विदेशों से देख रहे हैं, आप हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, ये चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है और आपका ही सपोर्ट हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन था, जो सो कॉल्ड वो इलेक्शन कराते हैं अपने यहाँ, एक शैम इलेक्शन। वहां पे जुल्म, बर्बरियत, आप कह लीजिए कि नाइंसाफी, हैवानियत की जो है आज एक तारीख जो है वो पाकिस्तान ने रकम कर दी है। इतनी बर्बरता और इतनी क्रूरता आपको दुनिया के किसी हिस्से में बहुत गिने चुने ऐसे इंस्टेंसेस होंगे जहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब आप सोचिए कि कम से कम 20 लोग की कंफर्म डेथ्स की जो है, उनकी तस्वीरों के साथ इनकी तस्वीरें हम दिखाएंगे, जो लोग मरे हैं उनके नाम, उनके पते, और जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जो कि वहां पे एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, और पाकिस्तान के जो रहने वाले जो पीओजेके के रिहायशी लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई एक आप एनजीओ कह लीजिए उसको, उसने ये सारी रिपोर्ट्स दी हैं और उसने कंफर्मेशन दी है लोगों के नाम, उनके पते के साथ, और वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी मौत कैसे हुई है। हम आपको वीडियोस दिखाएंगे कि किस तरह की बर्बरता हुई है। पॉइंट ब्लैंक लोगों को जो है सड़कों पर गोलियां मारी गई हैं, स्नाइपर्स को इस्तेमाल किया गया। आप सोचिए, मतलब सिविलियंस के ऊपर एक तस्वीर है, वो तस्वीर हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि सर ये तो 100% वीडियो को रोक लगा देगा यूट्यूब अगर हमने इसको डाला। आप सोचिए कि एक व्यक्ति है, वो अपनी कार के अंदर बैठा हुआ है और उसके गर्दन में, गले में गोली लगी हुई है स्नाइपर की। इमेजिन कीजिए भाई, गाड़ी के अंदर बैठ के वो कौन सा प्रोटेस्ट कर रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी था और स्नाइपर ने गोली मारी है। यानी कि एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है पूरे सारे कश्मीरियों को पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कि अगर ज्यादा चाय की तो फिर ये अंजाम होगा। आप इमेजिन कीजिए वो क्या मांग रहे थे, वो अपना रिप्रेजेंटेशन मांग रहे थे, अपने वोट की वैल्यू मांग रहे थे कि भाई हम अगर किसी एक को वोट देते हैं तो वोट उसको जाने के बजाय किसी दूसरे को कैसे मिल जाता है। हम जिसको चुनते नहीं है वो कैसे मिनिस्टर बन जाता है, हमने जिसको एक वोट नहीं दिया वो हमारा प्रधानमंत्री सो कॉल्ड कैसे बन जाता है। ये थी उनकी डिमांड, और हमने इसके ऊपर डिफेंस ऑफेंस पे डिटेल में प्रोग्राम किया। हमने आपको बताया कि इतनी बेसिक डिमांड है कि पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। आज आपको सीटी स्कैन करना हो, आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई एक ऐसी दुकान मिल जाएगी जहां पे आपका सीटी स्कैन हो सकता है। कोई एक ऐसा लैब होगा जो सीटी स्कैन कर देगा। पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में सीटी स्कैन करने के लिए सीटी स्कैन मशीन नहीं है। ये भी उनकी एक डिमांड थी। उनकी डिमांड ये थी कि हम 5G का पैसा देते हैं तो आप हमको 2G की स्पीड क्यों देते हो। ये है उनकी डिमांड। वो कहते हैं कि आप ये जो रिजर्व सीट्स आपने बनाई हुई हैं और रिजर्व सीट्स के थ्रू आप यहाँ पे हमारे यहाँ सरकारें बनाते हैं, गिराते हैं। कहते हैं यार ये रिजर्व सीट्स जो है ये हटाई जाए। जो भी हमारी पार्लियामेंट में जा रहा है, जो भी हमारे असेंबली में जा रहा है, वो हमारे द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। केंद्र सरकार कैसे ये निर्धारित कर सकती है कि भाई ये 15 बंदे जो है ये हम भेजेंगे। मतलब इतनी बेसिक सी चीजें हैं, इतनी बेसिक सी डिमांड्स मांगने के लिए स्नाइपरों से गोली मारी गई है। अब मैं सबसे पहले चाहूंगा कि आप वहां पे ये वीडियोस देखें, जो वहां की ये हिंसा की वीडियोस आई हैं। ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये। आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या। इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया।
भाई सारी दुनिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए? आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। लगातार फायरिंग जारी है, ऐसा लग रहा है कि हम फलस्तीन में हैं कसम से, इन्होंने वो हालत बनाई हुई है। खाली करेगा, खाली करो, खाली करो। ओए होए सालोर हमने पहले कहा था कश्मीर की दबी हुई चिंगारी को हवा मत दो, इस मट्टी ने कभी बुज़दिल पैदा नहीं किए। फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद हो जख्मी हो चुके हैं और बेशुमार लोग शहीद हो चुके हैं। देख सकते हैं ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना ये देखें किस तरह नौजवानों को किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को। ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर किए नौजवानों पे। ये देखें लोग, आपने ये वीडियोस देखी सारी कि किस तरह की वहां पे सड़कों पे हिंसा हो रही है और किस तरह से पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी जा रही हैं, सड़कों पे मोटरसाइकिलें बिखरी हुई हैं और लोग जो है अपनी जान बचाने को भाग रहे हैं। एक तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि वो आपको दिखाया जाए, अगर मैं कुछ ब्लर करना हो तो कर ले। एक बच्चा है, वो उसके शरीर में पूरा उसका जो कुर्ता है वो लहूलुहान हुआ है और वो सरवाइव नहीं किया, वो मर गया। कैसे मरा इसकी भी कहानी मैं आपको बताऊंगा। वो भी पाकिस्तान आर्मी वहां पे क्या खेल कर रही है आप सोचिए। वो अपने कजिन्स के साथ
साथ जो है वो जा रहा था और जब उसको गोली लगी तो उसने उनको बोला कि भाई तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। वो उसको उठा के लेके जाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने उसको बोला कि अली नाम था लड़के का जो उसको बचाने का प्रयास कर रहा था। उसने कहा कि नहीं अली तुम जाओ अपने कजिन्स को लेकर के। कहते मुझको बचाने के चक्कर में तुम लोग भी मार दिए जाओगे, तो तुम लोग जाओ, मैं मर गया कम से कम तुम बचोगे। ये बच्चे कहीं किसी प्रोटेस्ट में नहीं गए थे, ये वहीं के रहने वाले थे, ये बाहर निकले हुए थे किसी काम से अपने। आप इमेजिन कीजिए मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, कोटली के, अलग अलग इलाकों के आप ये समझ लीजिए कि जितने भी अस्पताल हैं उन अस्पतालों के ऊपर पाकिस्तान की फौज ने कब्जा कर लिया है। कब्जा क्यों किया है? उन अस्पतालों पे कब्जा इसलिए किया गया है कि अगर कोई डेड बॉडी आती है तो अगर अस्पताल में आएगी तो अस्पताल में तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई ये आदमी मरा हुआ आया था, ये आदमी जिंदा आया था। तो कितनी लाशें गिरी हैं इसका हिसाब जो है वो न लगाया जा सके, लोगों को पता ना चले, इसके लिए अस्पतालों के ऊपर कब्जा किया गया है। तो बहुत सारे वो लोग जिनके बच्चे घायल हैं, जिनके घर में उनके बुजुर्ग घायल हैं, वो अस्पताल में लेके जा नहीं रहे क्योंकि उनको ये डर है कि अगर अस्पताल में लेके गए और कहीं अगर ये सर्वाइव नहीं किए, अगर ये मर गए अस्पताल में, तो पाकिस्तान की फौज इनकी बॉडीज गायब कर देगी, हमको वापस नहीं देगी। इमेजिन कीजिए आप सोच सकते हैं कि फौज ने अस्पताल के ऊपर इस बात पे कब्जा किया हुआ है कि अगर कोई घायल आया और बच गया तो ठीक है, लेकिन अगर वो मरा तो ये डेथ्स के नंबर जो अभी 20 से 25 बताए जा रहे हैं, जो सरकार उनका अपना खुद का सरकारी मीडिया जो ISPR कंट्रोल्ड मीडिया है वो मान रहा है। तो आप सोचिए कि अगर ये नंबर 80 से 100 पहुंच गया, और जो कि वहां पे जो ग्राउंड पे जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका जो रिकॉर्ड है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने ये कहा है कि कम से कम 140 लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में इस समय हैं जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, जिनमें से कि आधे से ज्यादा लोग की सर्वाइवल के लिए डॉक्टर्स ने बोला है कि चांस 10% से कम है। तो ये जो 25 लोगों की लाशें अभी आपको बताई जा रही हैं, ये एकदम से स्पाइक करके कहां जाएंगी? ये 100 के आसपास चली जाएंगी। तो अगर 100 चली गई तो एक दिन में, मतलब एक दिन में नहीं, 4 घंटे के अंदर 100 कश्मीरियों की लाशें गिराने वाले जो पाकिस्तान फौज के लोग हैं, फिर उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। तो अस्पतालों पे कब्जा कर लो, अस्पतालों पे कब्जा कर लिया जाए, और जो मर गया उसकी लाश गायब कर दिया है। पूरे पाकिस्तान में होता है, खैबर पख्तूनख्वा में होता है, बलूचिस्तान में होता है, सिंध में होता है, कराची में होता है। अगर पूरे पाकिस्तान में अगर लाशें गायब की जा सकती हैं, लोगों को गुमशुदा किया सकता है, और भाई बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि कम से कम 24,000 लोग ऐसे हैं जो कि स्टेट ने गायब किए हैं, और स्टेट को कहा गया है, ISI के चीफ को बुला करके सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इनको बरामद किया जाए। वो जो चीफ जस्टिस था उसके साथ क्या हुआ पाकिस्तान में वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम डिफेंस ऑफिस में कई बार उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर पूरे पाकिस्तान में क्या सकता है तो वहां पे भी कर देंगे। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, पाकिस्तान आर्मी जिस रास्ते पे चल रही है, आप जो बलूचिस्तान में करते हैं, अगर आप वही काम कश्मीर में भी आप करने पे आ गए हैं, और आप कश्मीर में आपने करना शुरू कर दिया है पिछले 1 साल से, और अब जो है कि वो पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान आर्मी कश्मीर को अगर बलूचिस्तान बनाने पे राजी है कि हम बलूचिस्तान को मैनेज कर रहे हैं वैसे हम इसको भी मैनेज कर लेंगे। तो अगर कश्मीरियों ने मान लिया कि ठीक है, अगर इन्होंने बलूचिस्तान वाला ही काम करना है तो ठीक है, अब हम भी वही काम करेंगे जो बलोच करते हैं, तो पाकिस्तान फौज का क्या बनेगा? फिर क्या कहेंगे? फिर कहेंगे जी देखिए रॉ आ गई, CIA आ गई, मोसाद आ गई, फिर लोगों को CIA और रॉ और मोसाद बनाना शुरू कर देंगे। जिस बच्चे को उसकी गाड़ी की सीट पे स्नाइपर से गोली मारी है, अगर उसका बेटा, उसका भाई, उसका बाप अगर बंदूक उठाता है इंसाफ के लिए, तो जस्टिफाइड होगा अपनी जगह पे। आप उसको कैसे बोलेंगे? आप पूरी सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के, वो पिछले 1.5 साल से हम डिफेंसिव ऑफेंस पे कवर कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही थी, वो सड़कों पे निकल रहे थे, वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हम गांधीयन तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे, हम सड़कों पर बैठे हुए, हमारी ये मांगे आप पूरी कर दीजिए। CT स्कैन मशीन मांगने पर आप गोली मार देंगे? आप सोचिए। तो ये पाकिस्तानी पंजाबी जो सुन्नी मुसलमान है, पठानों से आप दुश्मनी ले चुके थे, बलोचों के ऊपर आप जुल्म कर चुके थे, सिंधियों से के ऊपर जो आपने जुल्म किया है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चौक चौराहों पे उनकी लाशें जो है वो गिरी हुई थी। और कल खैबर पख्तूनख्वा, जो कि एक खैबर पख्तूनख्वा स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, कश्मीर स्पेसिफिक है, तो हम आज उस पर बात नहीं करें, लेकिन मैं चाहूंगा हमारे प्रोड्यूसर दिखा दे कि किस तरीके से 5-6 पश्तून बच्चों को उठाया इन्होंने, उन्हें गोली मार करके चौराहे के ऊपर उनकी बॉडीज को छोड़ के चले गए, मैसेज देने के लिए पूरे शहर को, अगर पाकिस्तान की फौज से अगर कुछ भी, और ये बता दिया कि भाई हम तो जानते नहीं है, और ये कह दिया और अफवाह ये उड़ा दी कि ये TTP वाले थे, तो इनको मार के हमने मैसेज दिया है पूरे शहर को कि जो भी TTP को सपोर्ट करेगा या जो TTP के साथ सिंपैथाइज करेगा उसका हम यही हाल करेंगे। जब आप लोगों के बच्चों को, बापों को मार करके उनकी लाशें चौराहों पे आप टांगेंगे, ये काम ये सिंध में भी कर चुके हैं। जब ये सिंध मूवमेंट चल रही थी तो जो सिंधी नेशनलिस्ट थे उनके साथ भी यही करते थे। बलूचिस्तान में बलोचों को ले जा करके मिलिट्री हेलीकॉप्टर से हजारों फुट हवा में ले जा करके उनके गांव में उनको जिंदा फेंकते थे नीचे, 5,000 फीट 10,000 फीट की ऊंचाई पे ले जा करके हेलीकॉप्टर से उनकी बॉडीज को, जिंदा लोगों को हाथ पांव बांध करके उनके गांव में फेंकते थे, ताकि उस पूरे गांव को मालूम
मालूम चले कि अगर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ अगर आपने आंदोलन करने की कोशिश की, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ आपने बात करने की कोशिश की, तो आपका जो अंजाम होगा वो यही होगा। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच को इन्होंने पाकिस्तान बलोचिस्तान का सबसे बड़ा विलन बनाया हुआ है ना। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच जो है वो सबसे बड़ा जो है दहशतगर्द है। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच वो सारे बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी को जो है वो पिछले 25-26 साल से स्टीयर कर रहा है, लीड कर रहा है। डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच कौन है? कभी जरा उसके बारे में उनका इतिहास पढ़िए जाकर के। उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। वो डॉक्टर था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता था, वो छात्र नेता था। आपने क्या किया? उसने अपने राइट्स की बात की, उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात की। भाई हमारा ये अधिकार है, हमारी ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, हमको ये ह्यूमन राइट्स चाहिए, हमको ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ये ताकत दी हुई है। सरकार जो है या हुकूमत जो है हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उनके ऊपर इंट्रूड नहीं कर सकती, उनको वायलेट नहीं कर सकती, उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्या किया? उसको उठा करके टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि उसके दिल से जो डर था वो खत्म हो गया। तो उसने डॉक्टरी छोड़ करके बंदूक उठा ली। ठीक है, अगर ये हम इनसे संवैधानिक तरीके से बात करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरीके से बात करना चाहते हैं, हम इनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बातचीत के जरिए हमारा राइट्स दें, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट के थ्रू हमारा राइट दें। अगर ये ऐसे नहीं देते हैं और ये समझते हैं कि ये ऑप्रेस करके जुल्म के जरिए ये हमको सप्रेस कर लेंगे, तो ठीक है। अगर इनको डंडे की जुबान समझ में आती है और ये समझते हैं कि हमें भी डंडे की जुबान समझ में आती है, तो फिर ठीक है, एक दूसरे को फिर हम डंडे की ही जुबान समझाएंगे। तो बंदूक उठा ली, तो बंदूक के सामने बंदूक खड़ी हो गई। वही सेम चीज जो खैबर पख्तूनख्वा में हुई, जहां पे जो एक गढ़ था खुदाई खिदमतगारों का, जहां का पश्तून पीसफुल था, जो बाचा खान का फॉलोअर था, जहां बाचा खान के लोगों को हटा करके कयूम खान जैसे लोगों को बिठाया गया मुस्लिम लीग के, जबकि वो चुनाव नहीं जीते थे। चुनाव जीतने वाले कांग्रेस पार्टी और उनके सपोर्टर जो खुदाई खिदमतगार थे वो लोग थे। अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको हटा करके कयूम खान को बिठाया गया। क्या हुआ? वहां पे भी यही सेम काम शुरू हुआ, उठा करके लोगों को जेल में डाला गया, उनको प्रोसिक्यूट किया गया। जो शाहरुख खान की फैमिली है वो भी तो वहीं से आई है ना। शाहरुख खान के बाप को भी उठा करके जेल में डाल दिया था, प्रोसिक्यूट कर रहे थे, क्योंकि वो भी बादशाह खान की जो आइडियोलॉजी थी उसके सपोर्टर थे। तो प्रोसिक्यूशन से तंग आकर के 1948 के बाद वो उनकी फैमिली यहाँ आई है, शाहरुख खान की, जो इंडिया में बहुत बड़े हीरो है। अगर वो प्रोसिक्यूशन वहां ना हुआ होता और ये जो धांधली जो है, जो इलेक्शंस में जो धांधली होती है, अगर वो प्रोसिक्यूशन ना होता, वो चुनाव में धांधली ना होती और रेगिंग करके किसी दूसरे को जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं था लोगों का उसको ना बिठाया गया होता, तो मीर ताज मोहम्मद खान जो शाहरुख खान के बाप थे वो आज भी पाकिस्तान में होते। शाहरुख खान भी पाकिस्तानी होता, आज पेशावर के रहने वाले हैं ना ये। तो वहां से प्रोसिक्यूशन से डर के भाग के आए थे यहाँ पे। तो ये सेम काम तब से चालू है वहां। फिर वहां पे बच्चों को हाथ में कोल्ड वॉर, हमको सबको पता है, कोल्ड वॉर में फैक्ट्रियां लगाई गई, जिहाद की मदरसे खोले गए, सब कुछ किया गया। पहले उन्हीं बच्चों को मुजाहिदीन बनाया गया, फिर उन्हीं मुजाहिदीनों को दहशतगर्द बना करके मारा गया, अब फिर से उनको जो है दहशतगर्द बना दिया गया है। तो ये सेम गोरख धंधा जो है ये बलूचिस्तान में भी चला, खैबर पख्तूनख्वा में भी चला, सिंध में भी चला। अब कश्मीर में तो ठीक है, एक इंसर्जेंसी खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है फुल फ्लेज, एक बलूचिस्तान में चल रही है, एक कश्मीर में भी चालू हो जाएगी। और फिर उसके बाद किसी को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि अगर चालू होगी तो फिर ठीक है, ह्यूमन राइट्स का सपोर्ट फिर हर कोई करेगा। आप लोग बच्चों को गोलियां मारेंगे, सड़कों पर दौड़ा करके स्नाइपर का इस्तेमाल करेंगे शहरों में, तो वहां पे भी लोग बंदूक उठाएंगे। तो आप सोचिए कि पिछले 2-3 साल में, जब से ये आसिम मुनीर आए हैं, पिछले 2 साल में पिक्चर कैसे चेंज हुई है पूरे पाकिस्तान में, पॉलिटिकली कंप्लीटली डिवाइडेड। आसिम मुनीर के रूल में आप देखें कि पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में सबसे सक्सेसफुल, सबसे लार्ज स्केल और बड़े ऑपरेशंस जो है वो बीएलए ने और बलोचों ने किए। टीटीपी ने जितने लार्ज स्केल ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं पिछले 2 साल में, वो उससे पहले नहीं हो रहे थे। कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो आज की डेट में बलूचिस्तान बनने के लिए खड़ा है। जो सिंधी सेपरेटिस्ट थे सारे के सारे, जो कि बहुत लंबे समय से जो है ठंडे बस्ते में चले गए थे और वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, उन्होंने भी एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर दी है। बीएलए ने टीटीपी के साथ एक स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर लिया कि जहां पे हम स्ट्रांग हैं वहां पे आप हमारी मदद करेंगे और जहां आप स्ट्रांग हैं वहां पे आप हमारी मदद करेंगे। ये एक एग्रीमेंट हो गया। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई हेल्प चाहिए होती है, या नॉर्थ ऑफ क्वेटा के ऊपर का जो उत्तरी बलूचिस्तान है वहां पे कोई हेल्प चाहिए होती है तो टीटीपी देती है, और क्वेटा के नीचे साउथ में अगर टीटीपी को कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो उनको बीएलए प्रोवाइड करती है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो अलग अलग ग्रुप्स थे, जो कोई अपनी एथनिक लड़ाई लड़ रहा था, कोई अपनी लिंग्विस्टिक लड़ाई लड़ रहा था, कोई अपनी डेमोक्रेटिक लड़ाई लड़ रहा था, वो सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे लोग आकर के उन्होंने हाथ मिला लिया। और इन सबका जिम्मेदार कौन है? सबका क्रेडिट किसको जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, सैयद आसिम मुनीर शाह, जो ये समझा रहा था कि अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर सुनाएं।
आपके बच्चे जो पाकिस्तान की कहानी तो मुकने वाली है शाहजी, और उसके जो कर्णधार हैं, जो सूत्रधार हैं, वो आप हैं। इट इज यू आसिम मुनीर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट पाकिस्तान इज इन। लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिकली आप देख लीजिए, जो सबसे पॉपुलर लीडर है वो जेल में है, उसकी एक आंख खराब हो गई है, एक आंख से अंधा हो चुका है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा सकता, डॉक्टर नहीं देख सकता उसको। 22% वोटिंग हुई है, जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा है आज वहां पे पीओजेके में 22% वोटिंग। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया जो आईएसपीआर चलाती है, अगर वो 22% पे है, तो आप सोचिए कि वाकई में कितना वोटिंग हुई होगी। कोई वोट ही नहीं देने गया। और अभी आधे घंटे पहले तक जो पाकिस्तान की जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ की पार्टी, उसको चुनाव जिता भी दिया गया है, वही वो जीत गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि सिंध में 4 वोट नहीं पाती, खैबर पख्तूनख्वा में 4 वोट नहीं पाती, पंजाब के बाहर कहीं वोट नहीं पाती है, वो जो है वो बलूचिस्तान में भी वोट पाती है और पीओजेके में भी वोट पाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के बाहर वोट नहीं पाती, वो पीओजेके में भी वोट पा जाती है और बलूचिस्तान में भी वोट पा जाती है। और जो पीओजेके की लोकल पार्टियां हैं या जो बलूचिस्तान की लोकल पार्टियां हैं, उनको वहां के लोग वोट नहीं देते। इससे बड़ा स्कैम आपने कभी सुना है? इंडियन कश्मीर में या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजोरिटी वोट मिलता है या पीडीपी को ज्यादा वोट मिलता है, यानी कि या तो अब्दुल्ला फैमिली पावर में रहती है या मुफ्ती फैमिली पावर में रहती है। क्योंकि कश्मीरी जो है ये मानता है कि भाई ये हमारे यहाँ के हमारे लोकल लीडर है, तो वो उनको वोट देते हैं। लेकिन पीओजेके का जो कश्मीरी है ना, वो इस्लामाबाद वालों को वोट देता है, वो अपने यहाँ के मकामी लोगों को वोट नहीं देता, वो अपने यहाँ की लोकल पार्टियों को वोट नहीं देता। जो बलोच है ना, वो बलोच पार्टियों को वोट नहीं देता, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टी को वोट देता है, शरीफ फैमिली को, भुट्टो फैमिली को। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा ये स्कैम चल रहा है। और ये जिस रास्ते पे जा रहे हैं, अब आप देखिएगा कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में, आप देखिएगा कि एक आतंकवाद की या फ्रीडम स्ट्रगल की या दहशतगर्दी की या मिलिटेंसी की, आप जिस साइड से उसको बैठ के जिस लैंग्वेज से आप उसको एड्रेस करना चाहें कर लीजिए, लेकिन वहां पे वायलेंस जो है वो वायलेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तापमान जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये जो दर्जनों के हिसाब से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लोगों की लाशें जो है पाकिस्तान की फौज गिरा रही है, इसका जवाब इनको मिलेगा वहां पे, और वहां का लोकल कश्मीरी ही देगा। और आसिम मुनीर जितने अपने फ्रंट खोल रहा है, उसके बारे में हम कल के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। जो अफगानिस्तान के साथ जो बदख्शां में ये आईसिस के साथ मिलकर कर रहे हैं, और जो आईसिस की जो गुंडागर्दी इन्होंने बलूचिस्तान में शुरू कराई है, आईसिस को इन्होंने कार्ड बना लिया कि आईसिस के जरिए हम बीएलए से भी लड़ लेंगे, आईसिस को इस्तेमाल करके हम टीटीपी से भी लड़ लेंगे, आईसिस का इस्तेमाल करके अफगान तालिबान से भी लड़ लेंगे। ये जो आईसिस जो इन्होंने एक वो बनाया हुआ है ना, और अभी एक बलूचिस्तान के एक जज अब्दुल हकीम काकड़ की हत्या के लिए हामिद मीर ने बोला कि भाई ये इसकी हत्या हो गई है और उसको बलोचों के ऊपर डाला जा रहा है कि देखिए बलोचों ने मार दिया। और ये वही हैं जज साहब जिन्होंने महारंग बलोच को जो है बेल दी थी और बेबर बलोच को जो है इन्होंने एक्विट किया था, उसको बरी किया था, उसको मार दिया है। ये हामिद मीर जैसे लोग इस तरह का स्टेट का प्रोपेगेंडा पुल करते हैं जब समय आता है। जिम्मेदारी उसकी हत्या की किसने ली है? आईसिस ने। इमेजिन कीजिए, वो आईसिस जो कि पाकिस्तान आईएसआई चला रही है, और उसका इस्तेमाल करके अफगान तालिबान के खिलाफ, टीटीपी के खिलाफ और बीएलए और जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके खिलाफ ऑपरेशंस करवा रही है। वो जाकर के इन जज साहब को मारता है और डाल किसके ऊपर देते हैं कि जी देखिए बलोचों ने मार दिया। जिम्मेदारी आईसिस कह रहा है भाई हमने मारा है, लेकिन डाला किसके ऊपर? डाला जो है बलोचों के ऊपर। तो इस तरह की 2 नंबरियां ये करेंगे, और कितना भी कर लें। जैसे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी आज तक नहीं रुकी, खैबर पख्तूनख्वा में आज तक नहीं रुकी, 70 साल से चल रही है, 75 साल से चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है। तो कश्मीर में भी अब शुरू होगी तो फिर आजादी तक रुकेगी नहीं फिर वो। और मुझे दुख है उन लोगों के लिए जो कश्मीरी वहां पे जो शहीद हुए हैं पाकिस्तान फौज की इस क्रूरता से, लेकिन एंड इज नियर। अब दिख रहा है। पहले लोग अक्सर ये बातें करते थे कि जी अरे नहीं वो तो कयामत तक पाकिस्तान में कहीं नहीं, लेकिन अब दिख रहा है कि जिस तरह से क्रैक्स पड़ने शुरू हुए हैं और जिस तरीके से सिचुएशंस को डील किया जा रहा है, डेस्परेशन स्टेट की भी दिखाता है। ठीक है कि स्टेट कितनी डेस्परेट है, कि मतलब वो जरा सा भी इनसिक्योरिटी इतनी हो गई है कि जरा सा भी कहीं कुछ आवाज उठ रही है तो बिल्कुल कहते हैं ना कि स्टेट के पास जितना भी इक्विपमेंट है, जितने भी रिसोर्सेज है, सब कुछ ले करके बिल्कुल उतर जा रहे हैं और खून खराबे पे उतर जा रहे हैं और इतनी हिंसा कर रहे हैं कि एक मैसेज जाए कि कोई आवाज ना उठाए, क्योंकि सरकार अंदर से खोखली है, पब्लिक का सपोर्ट नहीं है हुकूमत को। तो जब इंसान इतना वीक होता है ना अपनी पॉपुलैरिटी में, तभी वो इस तरह के डेस्परेट मेजर्स उठाता है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर इन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, अगर इन जिनके खिलाफ ये जुल्म हो रहा है, अगर ये इन्होंने अगर फ्रीडम की बात की, जो कि हम वहाँ के अब स्टेज से सुनना हमने शुरू कर दिया है, तो अगर इनको भी अगर टीटीपी ने, बीएलए ने और जो सिंधी नेशनलिस्ट हैं इन्होंने सपोर्ट कर दिया, चारों तरफ से घिर जाएंगे आसिम मुनीर। और पंजाब के अंदर इमरान खान को जेल में डालने के बाद हम सबको पता है कितने पॉपुलर हैं। सो आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, हमें QR कोड के थ्रू स्कैन कीजिए। और कल हम आपको खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से गधे और खच्चरों पे लाद करके पाकिस्तान फौज के जो जवान हैं उनकी डेड बॉडीज ढोई जा रही हैं। मतलब अपने खुद के फौज के जवानों के साथ इस तरह का बर्ताव कौन ही करता है, लेकिन पाकिस्तान है, कुछ भी कर सकता है। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, चैनल आपका ही सपोर्ट चलता है, आप ही सपोर्ट चल सकता है।